देखने के लिए आंख मिली है सबको, लेकिन देखते क्या हो, ये बड़ी समझ की बात है। किसको देखते हो, क्या देखते हो, किस दृष्टि से देखते हो, और देखना क्या चाहिए, और क्या देखने में तुमने समय गंवाया है, ये तो सोचो। आंख कोई साधारण इंद्री नहीं है। जिसके पास आंख नहीं है उसका पूरा संसार अंधकार में हो जाता है। और ये आंख, याद रखना, जिसने अपनी आंख को संभाल लिया, कानों को संभाल लिया, ये दो इंद्रियां बड़ी विचित्र हैं। कान सुनते हैं, आंख देखती है। जैसा देखते हो, जैसा सुनते हो, फिर दिमाग सोचता है, और जैसा सोचते हो, फिर हाथ तुमको वैसा बनने के लिए वही काम करना शुरू कर देते हैं। ये पैर फिर उसी राह पर चलना शुरू कर देते हैं। जैसा तुम सोचते थे, जैसा देखते थे, जैसा सुनते थे, ये पैर भी उस पथ पर आगे बढ़ते हैं। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा ही तुम्हारी जिंदगी का निर्माण करने के लिए तुम्हारी कर्म इंद्रियां कर्म करना शुरू कर देती है। और जिह्वा इंद्री बड़ी जबरदस्त इंद्री है। जिह्वा इंद्री, आंखें दो हैं लेकिन काम एक है देखने का। कान दो हैं, काम एक है केवल सुनने का। लेकिन जीभ एक है, इसके काम दो हैं, बोलने का और स्वाद लेने का। डबल डिपार्टमेंट है इसके पास, जीभ के पास। विचार कीजिए, ये जीभ कोई साधारण नहीं है। स्वाद लेती है और बोलती भी है। और क्या सिस्टम है जीभ का। जिनकी जीभ कट गई वो बोल नहीं पाते हैं, और कई लोगों की जीभ भी है फिर भी नहीं बोल पाती। कुछ और अंदर मशीन बहुत लगी, गड़बड़ हो गई होगी। डॉक्टर भी फेल है, बोलवा नहीं पाता बेचारे से। और जीभ से जीवन का निर्माण होता है। स्वाद के लिए कभी मत खाओ, स्वास्थ्य के लिए खाओ। और ये देखो कि तुम्हारे शरीर को क्या चीज सूट कर रही है। और ये भी देखो, मनुष्य श्रेणी में तुम हो, मनुष्य को क्या चीज खाना चाहिए। कभी कभी तुमको ऐसी गलत चीजें सूट करेंगी जो मनुष्य को खाना ही नहीं चाहिए। उस पर भी थोड़ा विवेक कीजिए, विचार कीजिए। ऐसी चीजों को मत खाना जो मनुष्य के खाने योग्य नहीं है। और कितना खाना चाहिए इस पर भी विवेक कीजिए। इसके लिए श्री कृष्ण ने गीता में कहा है। अर्जुन ने पूछा कि दुख कैसे दूर होंगे कृष्ण। कृष्ण ने सबसे पहले खाने की बात किया है। युक्ताहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नों बोधस्य योगो भवद दुख। जिसका आहार और विहार यथा योग्य है। कब क्या खाना चाहिए, कितना खाना है, क्या नहीं खाना है, ये जिसके पास में ज्ञान है और इस पर जिसका कंट्रोल है, संयम है। शाम को फल खाओगे, सर्दी जुकाम होने की संभावना है। और याद रखना, शाम को तरबूज खाओगे, सर्दी जुकाम खांसी होने की संभावना है। शाम को मूली खाओगे, बुखार आने की संभावना है। सवेरे मूली खाओगे तो पेट साफ हो जाएगा। सवेरे पपीता टमाटर खाओगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। रात में कच्चे टमाटर की चटनी खाओगे
आपको सर्दी जुकाम खांसी हो सकती है अगर कमजोरी है थोड़ा सा। लेकिन कितने लोग न रात देखते न दिन देखते हैं, और टमाटर की चटनी चाहे जब मिल जाए उठाकर पूरी कटोरी पी लेते हैं कि जय बजरंगबली, चाहे कुछ भी हो जाए क्योंकि उसमें टेस्ट होता है, खट मिठा होती है। अब वहीं से दुख शुरू हो गया, सवेरा होते ही बीमार हो गए, फिर बोलते गले में दर्द है, फिर कहीं कहते हैं कि जीभ मोटी मोटी है, तो बहुत बढ़िया है फिर बोलते हैं कि बुखार आ गया है, इसीलिए आएगा। शरीर में समशीतोष्ण चीजों की आवश्यकता है। जैसे महिलाएं भोजन बनाती हैं, भोजन में जीरा डालती है, जीरा गर्म होता है तो साथ में धनिया डाली जाती है, वो ठंडी होती है, तो धनिया की शीतलता और जीरे की गर्मी दोनों मिल करके बराबर हो जाती है। अब जिन महिलाओं को मालूम नहीं है तो जीरा तो डाल दिया, अब बोले धनिया बेकार है क्यों डालेंगे। अब वो भोजन की उष्णता बढ़ गई, गर्मी बढ़ गई। अब जिसने जिसने खाया उसका गला सूख रहा है, ओंठे सूख रहे हैं, मुंह सूख रहा है। तो लोग कहते आज मुंह सूख रहा है, तो बनाने वाले से पूछो धनिया डाला है कि नहीं। धनिया नहीं डाला है। हल्दी डालोगे, कहीं का पानी पियो, वो पानी आपको रिएक्शन नहीं करेगा। हल्दी जो है पानी के दुष्प्रभाव को खत्म कर देती है। हल्दी बहुत फायदेमंद चीज है। मेथी डाल दोगे तो शुगर नहीं होगी। ये जितने मसाले हैं, ये मसाले टेस्ट के लिए नहीं हैं, बल्कि मसाले तुम्हारे शरीर को बीमारी से बचाने के लिए हैं। लेकिन लोगों ने इसको टेस्ट के अनुसार यूज करना शुरू कर दिया है, इसलिए मसाले भी कष्ट का कारण बन गए। अब टेस्ट के चक्कर में गरम मसाले अलग से बनकर आते हैं, उनका नाम ही गरम मसाला। अब आदमी कितना गरम होना चाहता है, एक तो मौसम की गर्मी है और फिर गरम मसाला। अब ऐसे भी गुस्सा की गर्मी भरी हुई है, सब गर्मा गर्म हो जाएगा बहुत गरम मसाला भी मत खाइए। चावल एक ऐसी चीज है जो सब्जी के तेल मसालों के रिएक्शन को मार देता है, और चावल दाल की उष्णता को भी खत्म करता है। और जितने गर्म प्रदेश हैं वहाँ अधिकतर चावल का प्रयोग किया जाता है, और समशीतोष्ण प्रदेश में चावल और रोटी का भी प्रयोग किया जाता है। और प्रकृति भी वहाँ वही चीज ज़्यादा बनाती है, निर्माण करती है। जैसे छत्तीसगढ़ में इसको चावल का कटोरा बोलते हैं। चावल का कटोरा बोलना अच्छा नहीं है, इसको चावल का समुद्र बोलना चाहिए। यहाँ तुम नज़र उठाकर छत पर खड़े होकर देख लो, वर्षा ऋतु में जिधर देखोगे सब हरा हरा धान ही धान दिखाई देता है खेतों में। इस चावल का कटोरा तो बहुत छोटा होता है, ये तो समुद्र जैसा है। सबसे ज़्यादा चावल पैदा करने वाला प्रदेश ये छत्तीसगढ़ प्रदेश है, जहाँ बहुत चावल होता है। सबसे ज़्यादा शक्कर पैदा करने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश है, जहाँ शक्कर बहुत पैदा होती है। काफ़ी छत्तीसगढ़ का चावल उत्तर प्रदेश में लोग खाते हैं, और यूपी की शक्कर छत्तीसगढ़ में लोग खा लेते हैं। आदान प्रदान हो जाता है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, जिसका आहार विहार यथा योग्य, श्री कृष्ण कहते हैं, उसके दुख दूर हो जाते हैं। आहार और विहार बड़ी महत्वपूर्ण चीज बताई जा रही है। आज इस पर विचार कर लेना।